हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक एक्सपेरिमेंट क्लास 12th के लिए टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ्स बिटवीन u एंड v। तो हम इस एक्सपेरिमेंट को आज यहाँ पर डेमोस्ट्रेट करने वाले हैं कि किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को कैसे मेज़र करते हैं, उसकी फोकल लेंथ को मेज़र करने के लिए हमें क्या क्या एपरेटस की नीड होती है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमें किस किस एपरेटस का इसके अंदर नीड होता है। तो चलिए हम हमारी ऑप्टिकल बेंच की ओर चलते हैं। सबसे पहले इसमें हमें चाहिए एक ऑप्टिकल बेंच। ये पूरा जो है ऑप्टिकल बेंच है 150 सेंटीमीटर का। एक चाहिए हमें ऑब्जेक्ट पिन। इस ऑब्जेक्ट पिन के अलावा हमें एक चाहिए इमेज पिन और कॉन्वेक्स लेंसेज। ये सारे कॉन्वेक्स लेंसेज। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को ऑप्टिकल बेंच पर सेटअप करने से पहले हमें जो ये कॉन्वेक्स लेंसेज पड़े हुए हैं इनमें से कोई भी एक कॉन्वेक्स लेना है। जैसे मैंने ये एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया और इस कॉन्वेक्स लेंस की मुझे रफ़ फोकल लेंथ पता करनी है, मतलब मुझे इसकी रफ़ फोकल लेंथ पता होनी चाहिए। तो इस कॉन्वेक्स लेंस की मैं रफ़ फोकल लेंथ मेज़र करता हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रफ़ फोकल लेंथ कैसे मेज़र करते हैं तो उसको हम देखते हैं। देखिए, रफ़ फोकल लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए हमें एक स्केल का नीड होता है। स्केल और लेंस को हम किसी इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके इमेज को बनाते हैं जो कि फोकल लेंथ पर बनता है, उसकी फोकस पर बनता है। तो इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने बना रखा है, तो उससे आप ये जान सकते हैं कि रफ़ फोकल लेंथ कैसे मेज़र करते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो हमारे पास ये लेंस है इसका रफ़ फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट अगर हम कैलकुलेशन से इसके फोकल लेंथ का मेज़रमेंट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा डेमोस्ट्रेशन करने के बाद वो 20 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में या ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर आना चाहिए, क्योंकि बाकी एक्सपेरिमेंटल एरर पॉसिबल हो सकती है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले आपको एक ऑब्जेक्ट पिन को यहाँ पे अलाइन कर देना है लेंस के सामने और ऑप्टिकल बेंच के मिड में लेंस को रख देना है। दिस इज लेंस स्टैंड, दिस इज ऑब्जेक्ट स्टैंड एंड दिस इज इमेज स्टैंड। तो ये हमारे पास हमारा पूरा ऑप्टिकल बेंच है। तो ये मैंने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस को रख दिया है। ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट और ये जो पिन है काम करेगा किसका? इमेज पिन का। अब आपको इस ऑब्जेक्ट पिन को इस लेंस के अकॉर्डिंग ऐसे सेट करना है जैसे इसकी रफ़ फोकल लेंथ आई थी हमारे पास 20 सेंटीमीटर। रफ़ फोकल लेंथ इस 20 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लेंस के 2f पर रखा होता है, f पर नहीं 2f पर रखा होता है, तो उसका इमेज भी कहाँ बनता है? 2f पर ही बनता है। सेम साइज बनता है, इन्वर्ट बनता है और रियल तो बनता ही है ही। तो सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट को 2f पर रखना है। रफ़ फोकल लेंथ अगर 20 आई है तो इसको 40 पे रखना है, इसलिए इमेज कहाँ बनेगा? 40 पर ही बनेगा ऑलमोस्ट। तो इसको 40 पर रख देंगे। चलिए अब इसको डेमोस्ट्रेट करते हैं। सबसे पहले हमने इस लेंस को एक फिक्स पोजीशन पर सेट कर दिया है, दैट इज 75 सेंटीमीटर। देखिए, ये लेंस को हमने 75 सेंटीमीटर पर सेट कर दिया है। बाकी ये हमारा इमेज पिन और ये हमारा ऑब्जेक्ट पिन। तो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के लिए इसमें हम लिख लेंगे पोजीशन ऑफ द लेंस 75 75 75। अब आपको करना क्या है? 2f पर तो ऑब्जेक्ट रखना है और 2f पर ही इमेज रखनी है। इस ऑब्जेक्ट को ऐसे सेट करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेंस में से देखने पर इमेज और ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के सेम साइज में, इन्वर्ट और रियल तो बाकी होगा ही। तो इसको सेट करने से पहले, इस पोजीशन को सेट करने से पहले आपको ये चेक करना है कि आपका ऑप्टिकल बेंच इसका लेवल सही है क्या। वो लेवलर की हेल्प से, एक लेवलर यहाँ लगा हुआ है और इधर भी लेवलर लगा के आप इसकी पोजीशन को चेक कर लेना। तो उसके बाद हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। अब आपको इस ऑब्जेक्ट को ऐसे अलाइन करना है, जैसे देखिए इसके अंदर हमें लेंस में से अगर आप देखोगे तो देखो एग्जैक्टली ये इमेज दिख रहा है आपको पीछे। अब इस इमेज को ऐसे सेट करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे दिखनी चाहिए, ऐसे वर्टिकल। तो चलो मैं इसको एक बार एडजस्ट कर देता हूँ।
देखिए, अब हमको इस ऑब्जेक्ट पिन को ऐसे सेट करना है कि ये हमें लेंस में से होते हुए जो इमेज पिन है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम इसकी जैसी दिखे, लेकिन इन्वर्ट। अब देखो, यहाँ से देखने पर आपको कैमरे में दिख रहा होगा थोड़ी मोटी दिख रही है। ये आपको जो पिन है ये थोड़ी सी मोटी दिख रही है, ये बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। अब आपको एडजस्ट करने के लिए करना क्या है, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करना है, थोड़ा सा इमेज को शिफ्ट करना है। तो मैं एक बार हम इसको शिफ्ट करके देखते हैं। तो हमारी ये पिन मोटी दिख रही है उधर से ऑब्जर्वेशन रखने पर, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा देखिए, मैंने इस इमेज पिन को एडजस्ट किया तो आप लेंस में देख सकते हो इमेज पिन और ऑब्जेक्ट पिन का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है आपको। इसको इस तरीके से अलाइन करना है हमें। अब इसको हमने इस तरीके से अलाइन कर दिया, तो इसको थोड़ा सा और पीछे एडजस्ट करता हूँ मैं। तो देखो, इसको हम अगर पीछे एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा इसकी स्क्रू को ढीला करके पीछे एडजस्ट करते हैं। 1 मिनट, ये हमारे पास ये रहा। ये देखो, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। तो अब हम इसको एक बार इस तरीके से सेट करते हैं, फिर रीडिंग्स लेते हैं। तो देखो, ये इसके अंदर पैरेलैक्स एरर है, ये देखिए, ये दैट इज़ पैरेलैक्स एरर। अब इसको हमें सेट करना है पैरेलैक्स एरर को, मतलब आप अपनी गर्दन को थोड़ा सा टेढ़ा करोगे, थोड़ा सा हिलाओगे, तो आपको इसके अंदर एरर नहीं दिखनी चाहिए। इसको मैं पहले सेट कर देता हूँ, फिर आपको ऑब्जर्वेशंस लेकर कैलकुलेशन करके इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करते हैं। देखिए बच्चों, अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को इमेज के साथ ऐसे अलाइन कर दिया है कि देखो, अगर हम हमारे गर्दन को थोड़ा सा इधर इधर करते हैं, गर्दन का मतलब कैमरे से है, कैमरे में दिखेगा तो ये आपको दिखेगा। अब देखो, इमेज पिन के साथ और ऑब्जेक्ट पिन के साथ कोई भी पैरेलैक्स एरर नहीं है, मतलब ये आपकी एग्जैक्टली सेम पोजीशन है ऑब्जेक्ट को इमेज के साथ अलाइन करने की। अब आपको करना क्या है, इस टाइप से, इस तरीके से ऑब्जेक्ट पिन को और इमेज पिन को सेट करना है। थोड़ा आप इसको मूव करोगे, थोड़ा इसको मूव करोगे, इसलिए ये आपका U हो जाएगा, दैट इज़ U एंड दैट इज़ V। अब इस U और V को हम कहाँ लिख लेंगे, हमारे यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे और लेंस फार्मूले में पुट करेंगे। तो आफ्टर द पुटिंग लेंस फार्मूला वी विल गेट वैल्यू ऑफ F। तो मैं इसकी रीडिंग एंड ऑब्जर्वेशंस को एक बार लिख लेता हूँ। अब देखो, अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखें तो 75 पर हमारा लेंस है और हमारे पास 115 और ये 1120, 115 और 120 के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये 75 और ये 115, तो दैट इज़ 40, 41, 42 एंड 43.2। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन वी विल गेट 43.2 सेंटीमीटर। अब इमेज पोजीशन की अगर हम बात करें तो इमेज पोजीशन यहाँ से 0 और ये 75, तो ये जो है हमारा इमेज पोजीशन है। अब इमेज पोजीशन कितना आएगा, 75 में से ये वाला वैल्यू हमें माइनस करना है, तो दैट इज़ वी विल गेट इमेज पोजीशन। तो यहाँ से इस वैल्यू को इसमें से लेस करने के बाद ये हमारे पास है 35, 36, 37। ये 37 पर है और ये 75 पर है, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ V इज़, हमें जो इमेज का वैल्यू मिलता है दैट इज़ 38 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 38 सेंटीमीटर को और 43 सेंटीमीटर को इस फॉर्मूले में रख के कैलकुलेशंस करेंगे, जिससे हमें F की बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी। तो मैं 4-5 रीडिंग ले लेता हूँ और फिर कैलकुलेशन करके इसकी फोकल लेंथ को मेज़र करते हैं। तो कैलकुलेशन करने से पहले मैं एक बार और इसको आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट को इमेज के साथ ऐसे अलाइन करना है कि जो इसमें पैरेलैक्स एरर बिल्कुल भी नहीं हो, मतलब ये जो दिख रहा है एग्जैक्टली सेम साइज और इन्वर्ट इसके ऊपर टिप टू टिप आपको रखना है। तो एक बार फिर से देख लो, आपको कंप्लीट सेटअप को ऐसे प्लेस करना है, तो इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंटल एरर नहीं है, थोड़ा बहुत पैरेलैक्स एरर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस जगह हमें रीडिंग लेनी है और इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो चलो देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। देखिए, सारे ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद U का वैल्यू एंड V के वैल्यूज़, ये हमारे लेंस का पोजीशन है ही जो फिक्स था। U और V को लेंस फार्मूले में रखने के बाद हमारे पास ये इतने सारे फोकल लेंथ के वैल्यूज़ आके मिले हैं।
अब हमने इन फोकल लेंथ वैल्यूज़ का मीन निकाला, तो दैट इज़ 29.39, और ये हमारी कुछ इस तरीके से कैलकुलेशंस है जो हमें लेंस फार्मूले का यूज़ करते हुए साइन कन्वेंशन का यूज़ करना पड़ेगा, यू को माइनस में पुट करके जो हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं फिर ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखी है, और ये हमारे एवरेज वैल्यू का कैलकुलेशन है। तो अब हम क्या करते हैं, u और v के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, जिसको मैं लास्ट में वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा। तो इस तरीके से आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं।